पोल्ट्री फार्म दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सवाल ये है कि फीड मिल मालकान डे बाय डे फीड के रेट में इजाफा कर रहे हैं। अभी दिसंबर में फीड मिल मालकान ने 600 रुपये का इजाफा किया और कहा कि इस वक्त कैनोला और सोयाबीन पोर्ट में स्टक है और अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से 2% कमीशन भी इन लोगों ने कम कर दिए और 600 रुपये फीड के रेट में इजाफा कर दिया और कहा यह कि हम फीड के म्यार को कम करना नहीं चाहते, फीड के म्यार को गिराना नहीं चाहते। लेकिन फीड के म्यार को फीड मिलर इस कदर गिरा चुके हैं, सोयाबीन का इस्तेमाल इस कदर कम कर रहे हैं कि जो 50 किलो फीड खिलाकर FCR 35-33 आया करता था, ये FCR अब 25-24 पर आकर रुका हुआ है। और इस वक्त फार्म में जो वज़न, जो वेट आ रहा है वो 25 FCR से ज़्यादा नहीं है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। एनीवे, इस वक्त फार्मर हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि चूज़े का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फीड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मेडिसिन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। व्हेनेवर आपके फार्म जो चिकन फार्म रेट है वो स्टिल बहुत ज़्यादा कम है और फार्मर इस वक्त 332 के रेट होने के बावजूद फार्मर हजरात इस वक्त अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आज के जो रेट है, आज मुर्गा 26/1/2023 और जो इस चूज़े का रेट है ये 72 रुपये आज का रेट है। अगर आप 5000 चूज़ा अगर आप डालते हैं तो 3,60,000 रुपये का आपका चूज़ा होता है। और चूँकि 70 बैग में बर्ड्स तैयार नहीं हो रहा, इसलिए कोई 80 बैग, कोई 75 बैग कैलकुलेशन करके बैठा है और वो 75 बैग में उसका माल तैयार होता है। डैट मीन के 75 बैग 1000 के ऊपर 375 बैग के जो फीड का रेट बन रहा है 7000 के हिसाब से ये बनता है जी 26,25,000 रुपये। लेबर कॉस्ट है जी 2 मंथ का 1 लाख रुपए। भूसा इसमें तकरीबन 30,000 रुपये का इस्तेमाल होगा और मेडिसन जो है वो अप्रॉक्स 50,000 रुपये। गैस, चूँकि सर्दियां हैं तो गैस 80,000 रुपये आप जो है गैस इस्तेमाल करें या कोयला इस्तेमाल करें, ये 80,000 रुपये से कम की लागत नहीं आएगी। शेड रेंट अगर आप किराए पे हैं तो शेड रेंट आपको एक शेड का जो रेंट पड़ता है वो अप्रॉक्स 40,000 रुपये। ये टोटल जो एक मिनिमम जो कॉस्टिंग आ रही है ये 32,85,000 रुपये। जबकि ये माल आपका जब तैयार होता है तो ये चूँकि मौसम इस वक्त ठंड है और ठंड की वजह से मोर्टेलिटी होती है और ये अगर आप 5,000 बर्ड अगर आप इंस्टॉल करते हैं अपने शेड में तो ये तैयार होकर आपको 4,500 के लगभग आपको ये माल मिलता है। और चूँकि FCR इस वक्त नहीं आ रहा है तो 2 किलो से ज़्यादा वज़न आप ना रखें, क्योंकि 2 किलो से अबव वजन नहीं आ रहा। अगर आप इसको 7 हफ्ते में लेके जाते हैं तो फिर आप ये 2100-2200 ग्राम का अपना माल करते हैं। एनीवे, अगर 2 किलो का वेट आप जो है लगाते हैं तो ये तकरीबन 9,000 वेट आपका बनता है। 9,000 वेट जो है ये समथिंग आप और चूंकि ये जो आरती होते हैं ये बड़े डेढ़ होशियार लोग होते हैं। मैं इनके हवाले से डेढ़ होशियार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त सर्दी का मौसम है और वो एक क्रेट में तकरीबन 15 बर्ड वो डाल सकते हैं, लेकिन वो 10 से ज़्यादा बर्ड्स नहीं डालते। तो क्रेट जो तकरीबन बन जाता है जी ये 450 क्रेट टोटल जो है बन जाता है। और इसकी कटिंग वो आधा किलो की जो है कटिंग लेते हैं। आधा किलो की कटिंग की जो कॉस्ट आती है जी तकरीबन 336 रुपये, जो कि आज का रेट है। इस कटिंग के हिसाब से जी रेट बनता है आधा किलो कटिंग के 73,800 रुपये। और आरती चूँकि वेट कम होने की वजह से जो वो वैसे छूट लेते हैं आपसे, वो तकरीबन 8 रुपये, 9 रुपये, 6 रुपये मुख्तलिफ तोड़ जोड़ करके बाद बनती है। फार्मर से कोई इस वक्त 8 रुपये ले रहा, वो कहता है कि आपके बर्ड का वज़न कम है, तो कोई 6 रुपये, कोई 8 रुपये। बहरहाल अगर आप समथिंग 8 रुपये अगर आप लगाते हैं तो आपकी ये कॉस्टिंग जाकर कहाँ बैठती है,
28 रुपए के ऊपर छूट और उसके बाद फिर 73 रुपए, मतलब कि तकरीबन 1 किलो के ऊपर 16 रुपए मजीद जो है उनकी छूट होती है। तो आप समझिए कि 8 और 16 24 रुपए अगर आप 336 रुपए से निकाल दें तो पीछे आपके पास क्या बचता है? 316 रुपए। ठीक है, जबकि आप कॉस्टिंग देखें, मैंने एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन फाइनल इन्वेस्टमेंट पे मैं अब मैं आता हूँ कि 32,85,000 जो कि इस वक्त चूजे का रेट, आज जो चूजे का रेट है इसके ऊपर अगर आप कॉस्टिंग करें तो 32,85,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है। जबकि आप जो माल सेल करेंगे, जो कि इस वक्त लोग कह रहे हैं कि गोश्त का रेट बहुत ज़्यादा है, चिकन का रेट बहुत ज़्यादा, 336 के ऊपर मेरे भाई, 336 का तो आरती या जो भी टीम है वो रेट खोल रही है, लेकिन 336 रुपये फार्मर को रेट नहीं मिल रहा। फार्मर 8 रुपए 6 रुपए कटिंग देता है, आप 6 रुपए पकड़ लें, आप 330 रुपए रखें, 16 रुपए जो आधा किलो की कटिंग ये लोग लेते हैं, तो 16 रुपए आप उसमें से मजीद निकाल दें, पीछे क्या बचता है? 315 रुपए। अगर आप इस वक्त कॉस्टिंग करें तो आप 315 क्या 320 325 रुपए तो आपकी कॉस्टिंग आ रही है। मैंने एक टोटल रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि इस 72 रुपए का चूजा, 7,000 रुपए की फीड, इन सब के साथ अगर आप कॉस्टिंग करते हैं तो 32,85,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट है। और आज का जो चिकन का रेट है 336 रुपये, कहने को 336 रुपये, जबकि फार्मर को 336 रुपये नहीं मिलता। एनीवे, अब 28,04,400 रुपये में आप ये माल सेल करते हैं और आज के बहुत अच्छे रेट होने के बावजूद आप 4,80,600 रुपये का आप लॉस कर रहे हैं। ये है ब्रॉयलर की फार्मिंग। और ये क्यों है जी? ये सिर्फ इसलिए कि फीड रेट महंगा करने की वजह से, फीड रेट अप करने की वजह से। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, इसका जो एंड इफेक्ट है वो बेचारे गरीब आवाम पर पड़ता है। गरीब आवाम इतनी महंगी गोश्त कहाँ से ख़रीदेगी, कहाँ से खाएगी, चिकन कौन लेगा? फीड मिल मालकान तो अपने पैसे बना रहे हैं, रेट अप से अप करके। ठीक है, फॉर्चूनर बुक कर रहे हैं, डबल डोर गाड़ियां इनके पास बेतहाशा हैं, गार्ड्स इनके पास मौजूद हैं। भाई ये किसका पैसा है? ये अवाम का पैसा। आप अवाम को लूट रहे हैं। मेडिसिन वाले ये कि इंपोर्ट बंद है, फला है, ढिमका है, और मेडिसिन वाले भी जो है वो मेडिसिन का रेट जो है अप कर चुके हैं। चूज़े का रेट आप देखेंगे 72 रुपए का जो है इस वक्त रेट है। क्या वजह है? क्योंकि चूज़ा का रेट इसलिए आप है कि मैं किसी हैज का मैं क्या नाम लूँ, किसी के 7 लाख की जो है ऐसी, किसी की 10 लाख के है, जो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दी है, 7 लाख से 2 लाख के हैज पे आ चुके हैं। उनका कहना यह है कि हमने चूज़ा सस्ता नहीं बेचना, हमने चूज़ा महंगा ही बेचना, चाहे हम अपनी प्रोडक्शन कम कर दें। तो मेरे भाई फार्मर भाइयों, क्यों मर रहे हो यार? काम को कम करो, काम को ख़त्म करो। ठीक है, या फिर अपनी फीड बनाओ। और जिस तरह से पहले फीड बनाते थे, पहले यह सोयाबीन नहीं था मेरे भाई, लोग फिर भी काम करते थे। क्यों सोयाबीन और क्यों फीड मिलर के पीछे भाग रहे हो? अपना फीड बनाओ, अपनी मुर्गी बेचो। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा फार्मर भाइयों से कि मेरे भाइयों, इत्तेहाद में बरकत है, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी टीम बनाओ और इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो। क्योंकि मेडिसिन वाला भी पैसे कमा रहा है, उसका नुकसान कोई नहीं होता। फीड मिलर भी पैसे कमा रहे हैं, उनका नुकसान कोई नहीं होता। चूज़े वाले भी पैसे कमा रहे हैं, उनका नुकसान कोई नहीं होता। नुकसान किसका होता है? फार्मर का नुकसान होता है। इस वक्त गाय का गोश्त जो है वो 900 रुपये किलो बिक रहा है। ठीक है, लोग गाय के गोश्त को ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत चिकन के। जब इसका रेट ऊपर जाएगा तो लोग कहते हैं यार कि गाय का गोश्त बेहतर है। ठीक है मेरे भाई, तो लोग गाय का गोश्त खाएंगे, चिकन की तरफ नहीं आएंगे। फीड मिलर मेन, इसमें जो मेन इफेक्ट है, जो इफेक्ट कर रहा है, वो कर रहे हैं फीड मिलर। तमाम फीड मिल मालकान ने यकजा होकर रेट अप कर दिया। तो मेरे भाई, तमाम फार्मर यकजा होकर भी इस फीड मिलर
के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, रेट को रिड्यूस करवाएं, रेट को कम करवाएं। फीड का रेट इतना नहीं होना चाहिए। इसमें कोई सोना और जेवरात आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि फीड के रेट को आपने 7,000 तक जो है पहुंचा दिया है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। आप लोग अमीर से अमीर तर बनते जा रहे हैं, फार्मर बेचारा गरीब से गरीब तर बनता जा रहा है। अभी पिछले दिनों जब रेट के जो क्राइसिस थे, मेरी एक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए विद इन 20 डेज उन्होंने लूज किया है। 3.5 करोड़ रुपए 20 दिन के अंदर। ये जो रेट था अभी 218, 230 और के में जो माल बिक रहे थे, इसमें मैंने भी लॉस किया है। एनीवे कहना, इसमें क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसी फीड मिलर ने लॉस किया, किसी मेडिसिन वाले ने जो है लॉस किया, किसी हैजरी वाले ने लॉस किया। हैजरी का लॉस सम टाइम होता है, सम टाइम। कभी कभार चूजा 5 रुपए के रेट पे आता है, कभी कभार की बात होती है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन फार्मर हमेशा मर रहा होता है, आज भी मर रहा है। 336 रुपए रेट होने के बावजूद मर रहा है, क्योंकि चूजे का रेट अप है, क्योंकि फीड का रेट अप है। लोग कहते हैं कि यार चिकन बहुत महंगा हो गया है। मेरे भाई फार्मर से पूछो कि चिकन कितना महंगा हो गया है। चिकन तो इस वक्त भी रेट 336 के होने के बावजूद फार्मर की जेब में क्या आ रहा है? 310 रुपए। अगर आप कॉस्टिंग करें, मैं आपको बताता हूँ, 32,85,000 रुपए 5,000 बैट के ऊपर ये कॉस्टिंग है। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दें, आपके पास जो तैयार मुर्गी मिलेगी वो 4,500 मिलेगी। 4,500 को आप जो 32,85,000 के ऊपर आप जो डिवाइड करें, आपको रेट आ जाएगा कि आज इस वक्त 336 के रेट में भी फार्मर के पास क्या बच रहा है। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ बुलंद है, मेरी आवाज़ में तलखी है, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। मेरे भाई, अगर मेरे किसी भी भाई को मेरी बात कोई बुरी लगे तो मैं माजरत खा हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर